प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। जिंदगी तेरे पास है और कहाँ जाऊं मैं, तेरी शरण में रहना है और कुछ न चाहूं मैं।
तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर मुझे खींच ले। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर मुझे खींच ले। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। याकूब की पत्री 2 अध्याय। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की,
तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोजाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी। यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अधिकारी गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दें प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय लें पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए, ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदलें, उनके जीवन को बदले, ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें, जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में काम करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।